क्वेश्चंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर सराव की, इससे पहले कि हम डिटेल्स में बात करें, सबसे पहले हमें अब बता सकते हैं आप क्लियरली कि आपको बिजनेस का आउटलुक यहाँ से किस तरह का नज़र आता है, किस तरह का डिमांड आपको दिख रहा है जब आपके डीलर्स से बात होती है पूरे देश में, अगर थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री का तो ये है जी कि पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि ऑनलाइन और डिजिटल और ऑमनी चैनल के कारण गारमेंट सेल्स में काफी अच्छी रिबाउंड देखी गई है। फर्स्ट वेव के बाद भी और अभी सेकेंड वेव के बाद भी अपैरल कंपनीज ने काफी अच्छा रिबाउंड देखा है, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स अभी मल्टीफोल्ड पूरे इंडस्ट्री के लिए ग्रो हुई है और अभी काफी ब्रांड्स ऑमनी चैनल पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स और फैक्टर्स के कारण काफी हद तक गारमेंट इंडस्ट्री की रिकवरी काफी अच्छी रही है और फ्यूचर में भी ये ग्रोथ काफी ब्राइट है। गौतम जी, मॉर्निंग टू यू। अब ये भी बताइए कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस का ट्रेंड जिस तरह का है और इनपुट कॉस्ट जिस तरह से बढ़ती जा रही है, क्या आपको आगे जाके दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं क्या? हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, हम एज अ कंपनी से हमारी जो ब्रांड गो कलर्स है, गो फैशन है, हमारी पूरी कैटेगरी काफी कोर एंड एसेंशियल वेयर है नेचर में। सो हमारे जो स्टाइल्स है और प्रोडक्ट्स है और जो कलर्स है वो कभी आउट ऑफ सीजन या आउट ऑफ फैशन नहीं जाते, ये एवरीडे यूज आइटम है। सो ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर हमारे प्रोडक्ट कंटिन्यू होते हैं बिना आउट ऑफ सीजन जाए। तो इससे हमारा क्या एडवांटेज होता है कि हमें डिस्काउंट करने का ऐसा सिचुएशन आता नहीं है। हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में भी हम लोग ने देखा है कि मोर देन 95% ऑफ आवर सेल्स फुल प्राइस पे आता है। सो हमारे बिजनेस में डिस्काउंटिंग एलिमेंट लेस है। बट यस, लास्ट 18 मंथ्स 20 मंथ्स में रॉ मटेरियल प्राइसिंग काफी फ्लक्चुएट हुई है फ्रॉम अ सोर्सिंग पर्सपेक्टिव। सो हम एज अ कंपनी क्या करते हैं, जब भी लॉन्ग टर्म प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो हम हमारा प्राइस बढ़ाते हैं। जो भी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं, यार्न प्राइस में हो या कॉटन प्राइस में हो, हम वो बेयर करते हैं। सो हमारा प्राइस जो फ्रंट एंड में होता है वो ओनली हम उसी को तभी बढ़ाते हैं जब लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से हमारा कॉस्ट इंक्रीज। राइट, बिल्कुल। और साथ ही आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, थोड़ा सा कैटेगोरिकली व्यू लेना चाहेंगे। वुमेन्स बॉटम वेयर इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ किस तरह से आपको मार्केट शेयर दिख रहा है, यहाँ कितने ग्रोथ और पोटेंशियल दिखते हैं? हाँ, तो देखिए बॉटम वेयर जो ये अभी सेगमेंट है, लेडीज बॉटम वेयर, ये काफी नीश और काफी बड़ा और नया कैटेगरी। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर हम 15-20 साल पहले देखें तो द लेडीज अटायर मार्केट मोस्टली साड़ी मार्केट था। तो ये 15-20 सालों में जो लेडीज का अटायर है साड़ी मार्केट से ये अभी 2 पीस सेपरेट मार्केट हो गया है, जिसमें ये जो बॉटम वेयर है प्राइम रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस की है। आज अगर मैं एक रिसर्च रिपोर्ट का नंबर्स देखूं तो ये जो बॉटम वेयर कैटेगरी है लेडीज की, ये करीबन 13,500 करोड़ थी 2020 में, और ये अभी एक CAGR ऑफ 12.5% से ग्रो कर रही है। ये भी मानना है कि बोलते हैं कि जो 3,500 करोड़ का बॉटम वेयर मार्केट है 2025 तक 23,000 करोड़ हो जाएगा। अभी हमारा जो गो फैशन का कंट्रीब्यूशन है, हम ब्रांडेड स्पेस में काम करते हैं, तो इस 13,500 करोड़ में जो ब्रांडेड स्पेस है वो करीबन 33% है, विच कम्स टू अबाउट 4,000 करोड़। इस 4,000 करोड़ में हमारा मार्केट शेयर है अबाउट 8%। सो अभी हमारे लिए नॉट ओनली डू वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि ये 8% बढ़ाए, लेकिन जो ब्रांडेड मार्केट है वो भी बढ़ रहा है। तो ये जो 4,000 करोड़ है फिस्कल ईयर 20 में जो था, फिस्कल ईयर 2025 तक 11,000 करोड़ हो जाएगा। तो हमारे लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट भी बढ़ रही है और हम हमारा मार्केट शेयर भी उसमें इंक्रीज करें। तो इस कैटेगरी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, रनवे बहुत लॉन्ग है। राइट, मिस्टर सरावगी, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी हद तक आउटसोर्सिंग पे भी निर्भर करता है। जो सप्लाई चेन इश्यूज हुए रिसेंटली अक्रॉस सेक्टर्स देखने को मिला, डिसरप्शंस, क्या आपका बिजनेस भी थोड़ा बहुत उससे इम्पैक्ट हुआ था, या आप कैसी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि उस तरह कोई डिसरप्शन बिजनेस में ना आए? सो देखिए, हम लोग ने काफी टाइम स्पेंड किया है ये आउटसोर्सिंग मॉडल को सेटराइट करने में, और हमारा जो बेस है फैब्रिक सप्लायर्स हो या गारमेंट सप्लायर्स हो, हमने काफी बड़ा बेस रखा है। सो कोविड के बाद भी हमें, ठीक है, रॉ मटेरियल्स प्राइसेस बढ़ी है, बट सप्लाई चेन में ऐसे हमें कोई दिक्कत आई नहीं है।
क्योंकि हमारा सप्लायर बेस काफी बड़ा था और हम काफी इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि अच्छे सप्लायर्स को हर साल हम जोड़े, तो हमें सप्लाई चेन एंगल से कोई तकलीफ नहीं रही है। एंड फ्यूचर में भी, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी आउटसोर्सिंग मॉडल, हमें तकलीफ आनी भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। अब आप गौतम ये बताइए कि जो डिमांड ट्रेंड है वो किस तरह का लग रहा है। जाहिर सी बात है अब तक तो लग नहीं रहा है कि जो थर्ड वेव है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन एक बहुत अच्छा रिवेंज बाइंग बूम हमने देखा था फेस्टिव सीज़न में, वेडिंग सीज़न में। आपका आउटलुक क्या है डिमांड पर? तो देखिए सी, हम अगर मैं फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव कंपेयर करूं, सेकेंड वेव के बाद जब जून में सेकेंड वेव खत्म हुआ था और चीजें नॉर्मल खुलने लग गई थी, हम लोग ने ये देखा था कि डिमांड, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए बोल रहा हूं, डिमांड काफी तेजी से रिटर्न हुआ था। तो ये जो डिमांड तेजी से रिटर्न हुआ, डिजिटल का बहुत बड़ा इसमें गेम रहा है कि ऑनलाइन सेल्स काफी ब्रांड्स के लिए अच्छा किया है। काफी ब्रांड्स ने ओमनी चैनल पे भी इन्वेस्ट किया, जैसे मैं आपको बता रहा था। ये जो ओमनी चैनल का पूरा बेस क्रिएट हुआ है, जहां पे ऑफलाइन रिटेल ऑनलाइन रिटेल के साथ इंटीग्रेट हुआ है, ये सभी जन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। एंड इसके कारण काफी हद तक सेल्स रिबाउंड भी हुई है। तो क्योंकि ये डिजिटाइजेशन इंडिया में जल्दी आ गया है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि गारमेंट का जो ग्रोथ है फ्यूचर में, गारमेंट का, वो काफी ग्रो होता रहेगा एंड इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। करेक्ट गौतम, ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रांड्स ने ज़्यादातर अपनी ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन मॉडल को बहुत रिवैम्प कर दिया या इनिशिएट कर दिया, शुरू कर दिया, आपके लिए यहाँ कितना ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है? डिजिटल सेल्स का ग्रोथ पोटेंशियल गो कलर्स के लिए कैसा है? हाँ, सो देखिए, हमें फर्स्ट वेव की बात सी, पहले कोविड वेव के पहले हमारा ऑनलाइन सेल्स बहुत कम था, मतलब अप टू 1% था। बट अभी क्या हुआ है, पोस्ट फर्स्ट वेव ऑनलाइन सेल्स में काफी तेजी आई थी। तो हम लोग ने ये देखा था कि हमारा सेल्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ गया था देन व्हाट इट वाज कोविड के पहले। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन सेल्स का सेल्स है, सारे चैनल से कंपेयर में सबसे ज्यादा तेजी ऑनलाइन सेल्स में आ रही है। तो सारे, और ये हमारे लिए, सारे यूनिवर्स ऑफ ब्रांड्स के लिए, कि सारे ब्रांड्स अभी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्केट प्लेसेस पे कितना ज्यादा बेच पाए, अपने खुद के वेबसाइट पे कितना ज्यादा बेच पाए, ओमनी चैनल के थ्रू कितना ज्यादा बेच पाए। तो सारे ब्रांड इसी पे फोकस करके इस पे काफी इन्वेस्टमेंट और टाइम डालते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो, जैसे हमें ऑफलाइन रिटेलर, हम काफी टाइम ओमनी पे डाल रहे हैं, बाकी ब्रांड्स भी कर रहे हैं। ये जो डिजिटल इनिशिएटिव्स है, ऑनलाइन सेल्स को मल्टीफोल्ड ग्रो करेंगे फ्यूचर। बिल्कुल, शुक्रिया गौतम आज हमसे बात करने के लिए। तो गो फैशन